देखिए हम देख रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में लेक्चर नंबर 1 हो गया था। लेक्चर नंबर 2 देखते हैं हम, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, मापक एवं भौतिक राशि, ठीक है। मापक पद्धति के आधार पे जो है भौतिक राशि दो प्रकार के हुआ करते हैं, ठीक है। एक परिमाण और दिशा के आधार पे, एक मापक एवं मात्रक के आधार पे, ठीक है। अब समझिएगा, परिमाण और दिशा के आधार पे पूछेगा तो भौतिक राशि जो है ये दो प्रकार के हुआ करते थे, अदिश और सदिश, जो कि हम पहले वाले वीडियो में देख चुके थे, ठीक है। अब देखिएगा, मापक और मात्रक के आधार पे जो है भौतिक राशि जो है 3 प्रकार के हुआ करते हैं, ठीक है। एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि, एक पूरक राशि। ये सब भी हम देख लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे, ध्यान से समझिएगा। पूछेगा आपसे कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है तो क्या बोलेंगे, 10 पे पावर 10 मीटर एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रम बराबर, इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। देखिए, यहां से देखते हैं तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 पे पावर -10 मीटर। एक मील बराबर पूछेगा तो 1.6 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि 1600 मीटर बोलते हैं 1.6 किलोमीटर को। आगे देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो 1.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। 1.46 गुना 10 पावर 12 किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर में है तो 12 किलोमीटर, और मीटर में पूछ लिया तो 1.46 गुना 10 पावर 15 मीटर, ठीक है। दोनों याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, अब देखिए एक प्रकाश वर्ष, समझिएगा, एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब खगोलीय मात्रक समझते हैं। खगोलीय मात्रक किसे बोलते हैं, देखिए, सूर्य और पृथ्वी, सन मतलब सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य होता है ना, सूर्य होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है तो 1.49 गुना, ठीक है, 1 पॉइंट मतलब कि 1.495 है, 1.495 गुना 10 पे पावर 11 मीटर, 10 पावर 11 मीटर, क्या बोले 1.495 गुना 10 पावर 11 मीटर होता है एक खगोलीय दूरी का मात्रक, ठीक है। एक खगोलीय दूरी बराबर। आगे देखते हैं, अब देखिए, अब देखने वाले हैं हम लोग प्रमुख यंत्र एवं सिद्धांत। प्रमुख यंत्र एवं सिद्धांत मतलब कि आपसे पूछेगा कि उष्मा, मतलब कि उष्मा गति के सिद्धांत पे जो है कौन काम करते हैं। तो भाप इंजन जो होते हैं ना, भाप इंजन, इसके खोज कौन किए थे, जेम्स वाट किए थे। इसके खोज कौन किए थे, जेम्स वाट किए थे। तो भाप इंजन किस सिद्धांत पे काम करते हैं तो उष्मा गतिकीय सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है, भाप इंजन, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिएगा, डीजल इंजन, डीजल इंजन किस सिद्धांत पे काम करते हैं तो ये भी जो उष्मा गतिकीय सिद्धांत पे काम करते हैं। डीजल इंजन की खोज कौन किए थे, रुडोल्फ डीजल किए थे। कौन किए थे, रुडोल्फ डीजल किए थे। विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर पूछेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर, ठीक है। देखिए, हम जो करवा रहे हैं वो आप लोग को चुपचाप कर लेना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन वीवीआई कराते हैं और बिहार दरोगा में लुसेंट से सारा क्वेश्चन गिरते हैं, और ये लुसेंट से ही करवा रहे हैं हम लोग फिजिक्स, ठीक है। चलिए, विद्युत जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करते हैं। अब देखिएगा, कार्य समझिएगा, कार्य, कार्य पूछेगा आपसे कि विद्युत जनरेटर जो होते हैं इसका कार्य क्या है तो इसका कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। लेकिन वही बोलेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलते हैं तो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन यांत्रिक को विद्युत में बोलेगा तो क्या बोलेंगे, विद्युत जनरेटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, रॉकेट, रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरा नियम पे काम करते हैं, न्यूटन के तीसरा नियम के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, न्यूटन के 3 नियम है, ठीक है, प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ठीक है। तीसरा नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है,
ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और पहला नियम क्या बोलता है, कोई भी वस्तु है तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, ठीक है। जैसे और दूसरा नियम क्या बोलता है, जैसे बल का व्यंजन, बल का व्यंजन ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो दूसरा नियम में आते हैं ये सब, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताते हैं दूसरा नियम का। दूसरा नियम में एक एग्जाम्पल पूछेगा आपसे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति कैच कर रहा है, कैच बॉल, बॉल होता है ना, बॉल, बॉल कैच कर रहा है, तो वो जो कैच करने वक्त जो है हाथ जो है, हाथ पीछे की ओर, हाथ पीछे की ओर जो कर लेता है, ठीक है। ऐसे क्यों करते हैं, वो किस नियम पे लागू होता है न्यूटन का, तो दूसरा नियम पे लागू होता है, ठीक है। कोई खिलाड़ी कैच करने वक्त हाथ को पीछे की ओर खींच लेना, मतलब संवेग परिवर्तन की दर को कम करते हैं ना हाथ को पीछे खींच के, तो ये सब न्यूटन का दूसरा नियम में आते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं सोनार। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिन, साउंड नेविगेशन एंड रेजिन, ठीक है। और सोनार जो है, सोनार का काम क्या है, तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाना। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सोनार का काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, रेडियो। रेडियो जो है, रेडियो दूरदर्शन ये सब जो होते हैं, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पे काम करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पे काम करते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। देखिए 7 को टोटल होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। 7 को कौन कौन होते हैं समझिएगा, गाय, अवीजू, इन्फा, मारे, ठीक है। गा से क्या हो गया, गामा। ए से क्या हो गया, एक्सरे। अवीजू, ओ से क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट, यू भी देते हैं, ठीक है। बीजू मतलब होता है दृश्य, दृश्य प्रकाश, दृश्य किरण, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक। गाय, अवीजू, इन्फा। इन्फा मतलब क्या हो गया, अवरक्त, इन्फ्रारेड, ठीक है। अवरक्त में इन्फा मतलब अवरक्त। मारे, मो से क्या हो गया, माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म किरण, सूक्ष्म किरण, ठीक है। अरे से क्या हो गया, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो सातों के सातों जो है ये सब क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। गामा किरण, एक्सरे किरण, यूवी किरण, दृश्य प्रकाश, ठीक है। इन्फ्रारेड मतलब हो गया अवरक्त किरण, ठीक है। मो से हो गया माइक्रो तरंग, ठीक है। रे से हो गया रेडियो तरंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आपको याद रखना है, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। रेडियो दूरदर्शन ये सब जो है लघु तरंग के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब कि माइक्रो जो बोले ना, माइक्रो तरंग मतलब सूक्ष्म किरण, इसी को बोलते हैं लघु तरंग। तो रेडियो दूरदर्शन ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत काम करते हैं। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन तरंग, तो माइक्रो तरंग, ठीक है। माइक्रो किरण, लघु रेडियो तरंग, ठीक है। ये सब सिद्धांत पे जो है रेडियो काम करते हैं। अब देखिए वायुयान, वायुयान जो है बर्नौली के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसके खोज कौन किए थे, तो वायुयान के तो राइट ब्रदर्स दोनों भाई किए थे। एल्वेरे और विल्बर दोनों भाई थे। कौन थे, बड़ो थे दोनों, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर। आगे रडार, रडार का पूरा नाम पूछेगा आपसे, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिन, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से। देखिए रडार, रडार का जो प्रयोग होता है ये दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने में इसका प्रयोग होता है। और ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं रडार, तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे रडार के खोज कौन किए थे, तो टेलर एवं यंग किए थे। कौन किए थे, टेलर एवं यंग किए थे, ठीक है। आगे है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के खोज कौन किए थे, तो ऑप्टिकल फाइबर के खोज किए थे, ठीक है, वही
देख लीजिएगा इसका कौन किए थे, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर बोलते किसी हैं तो प्रकाशित तंतु को बोलते हैं, प्रकाशित रेशा बोल सकते हैं आप। और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। एक्चुअली पूछेगा तो आपसे यही चीज कि ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, प्रकाशित तंतु जो होते हैं, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। मृग मरीचिका का बनना ये भी पूर्णांतरिक सिद्धांत पे ही काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे यहां है फोटोसेल, ठीक है। क्या है, फोटोसेल। फोटोसेल जो है ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो प्रकाश की विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं नाभिकीय रिएक्टर। जबकि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉम्ब बोल दिया आपको, बॉम्ब, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो ये बोलिएगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर बोले या परमाणु बम बोले, दोनों नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से काम करते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम बोलेगा तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान, समझिएगा भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान, ध्यान से समझिएगा। पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग, तो सीवी रमन के जन्म दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, याद रखिएगा, ठीक है। सीवी किसके खोज के लिए, तो रमन प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन जो दिए थे, कौन दिए थे, तो सीवी रमन दिए थे। इसी के लिए जो है 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, सीवी रमन को। दूरसंचार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 17 मई को मनाते हैं। दूरसंचार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 17 मई को मनाया जाता है दूरसंचार दिवस, ओके। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे है आयुध निर्माण दिवस। क्या है, आयुध निर्माण दिवस, जिसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस। कब मनाते हैं, तो 18 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आगे है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कब मनाते हैं, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व ब्रह्मांड दिवस कब मनाते हैं, 14 अप्रैल को, ठीक है। और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। विश्व जल दिवस बोलेगा तब 22 मार्च मारिएगा, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय बोलेगा तो 14 अप्रैल को मारिएगा, ओके। और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। आगे है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अब समझिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। कब, 1992 में हुआ था। आगे है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 11 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, 11 मई को मनाते हैं। टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को ही बोलते हैं टेक्नोलॉजी डे। कब मनाते हैं, 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पूछेगा आपसे पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 18 मई 1974 ईस्वी को पहला परमाणु परीक्षण जो है, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और पोखरण में, पड़ता कहां पे है, राजस्थान में, तो पोखरण के राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और पहला परमाणु परीक्षण का चिन्ह क्या रखा गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था, 11 मई 1998 पोखरण में ही किया गया था। पोखरण राजस्थान में पड़ता है और उस समय जो 1998 में प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, वह थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया गया था उस समय शक्ति 98 जो है इसका चिन्ह रखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय अभियंता दिवस, मतलब कि इंजीनियरिंग डे, ठीक है। कब मनाते हैं, तो 15 सितंबर को मनाते हैं हम लोग इंजीनियरिंग डे, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, ओके। किसके जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं इंजीनियरिंग डे,
इंजीनियरिंग डे कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पे? तो विश्व सुरैया के जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं। विश्व सुरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ है? तो भागवती कर्नाटक, ठीक है, भद्रावती कर्नाटक में है ये। ओके, विश्व सुरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में, कर्नाटक के भद्रावती में है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? यह मनाते हैं 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो बोलेगा ना, क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, तो ये हुआ था 1997 में, ठीक है। क्योटो बोलेगा 97 और वो मॉन्ट्रियल बोलेगा तो 87। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए आगे हम देखने वाले हैं तरंग के बारे में, ठीक है। तरंग समझिएगा, तरंग होता क्या है? तरंग जो है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं यांत्रिक तरंग, एक होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है ये 7 प्रकार के होते हैं। आपको ट्रिक भी बताए, गाय, अवीजू, इन्फा, मारे, ठीक है। ये आपका ट्रिक है जो 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग का है, ठीक है। आगे तो एक होते हैं यांत्रिक तरंग, एक होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम मतलब क्या? ठोस, द्रव, गैस, ये सब क्या है? माध्यम है। तो ये सब जो है यांत्रिक तरंग जो है माध्यम में चलते हैं, ठीक है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग चलने के लिए माध्यम रुकावट बन जाता है। जैसे कि लाइट, लाइट के आगे अगर कोई वस्तु रख देंगे तो लाइट सही से पहुंचेगा नहीं, रुकावट आ जाएगा, ठीक है। तो लाइट कैसी तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। तो वही होता है, यांत्रिक तरंग चलने के लिए माध्यम चाहिए, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंग चलने के लिए माध्यम रुकावट बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यांत्रिक तरंग जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनुप्रस्थ तरंग, एक होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस, ये ठोस है, ठीक है, ठोस और द्रव में चलता है, ठीक है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये तीनों माध्यम में चल सकता है, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में चल सकता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग पी तरंग है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए यहां देखिए, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है उदाहरण दिया गया है कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन कौन है? तो ये जो है लंबवत चलती है, पहले याद रखिएगा। और यह जो है बीना में, गिटार में, ये सब कैसी तरंग निकलती है? तो अनुप्रस्थ तरंग निकलती है। समुद्र से अगर उठा लहर, समुद्र से अगर उठा लहर या फिर डोरी का तना युक्त, अगर डोरी है भन दुगुर करता है तो सब कैसी तरंग है? तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जो है समझिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग कैसी तरंग है? तो मतलब अनुदैर्ध्य तरंग किसका उदाहरण है पूछेगा तो ध्वनि। ध्वनि जो है कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि को ना हम लोग भी जोरों से नापते हैं, ध्वनि को भी जोरों से नापते हैं। और हवा में ध्वनि की चाल पूछेगा तो 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्वनि की चाल जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, ध्वनि की चाल बिल्कुल ही नहीं चलती है, तो निर्वात में नहीं चलती है, ठीक है। जबकि सबसे ज्यादा किस में चलेगी ध्वनि? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है। ध्वनि को सबसे पहले कौन नापा था? लपलॉक्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, वही जो है ध्वनि को पहली बार नापे थे, ठीक है। अब देखिए ध्वनि का कुछ उदाहरण समझते हैं। ध्वनि के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होते हैं, देखिएगा ध्वनि की चाल, यहां समझिएगा। देखिए ध्वनि की चाल, जैसे आपसे पूछेगा कि सब सोनिक आप किसे बोलेंगे? सब सोनिक आप उसे बोलिएगा जब वस्तु की चाल कम रहे और ध्वनि की चाल ज्यादा रहे, ठीक है। वस्तु की चाल कम और ध्वनि की चाल, इसे बोलते हैं सबसोनिक। अब उल्टा कर दीजिएगा, ध्वनि की चाल कम और वस्तु की चाल ज्यादा, इसे बोलते हैं सुपरसोनिक। इसे क्या बोलते हैं?
सुपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, आगे अब देखिए एक होते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये हो गया सुपरसोनिक, ध्वनि की चाल क्या हो गया, कम हो गया, अब वस्तु की चाल ज्यादा हो गया, इसे बोलते हैं सुपरसोनिक। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हाइपरसोनिक किसे बोलते हैं, हाइपरसोनिक। ठीक है, ध्वनि की चाल से वस्तु की चाल ज्यादा, कितना गुना, तो 5 गुना, 5 गुना अगर ज्यादा है ध्वनि की चाल से वस्तु की चाल, तो इसे बोलते हैं हम लोग हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।